चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठू से दूसरी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। Burnpur Cement, super strong cement. Name of trust and satisfaction. Sahil Study Circle. बोर्ड इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल, जहां एक से बढ़कर एक फैकल्टी, 12 आवर्स डाउट क्लियरेंस, केवल 50 स्टूडेंट एक बैच में। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गया में अपनी सेवा यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कई जगहों का निरीक्षण किया। मां बोधि मंदिर में पूजा के साथ ही नीतीश महिला संगठनों से भी मिले। इसके अलावा सीएम भुरहा गए और अधिकारियों को इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। वहीं मानपुर प्रखंड के कैया में नीतीश ने मधु प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया, जहां पर मधुमक्खी पालन कर मधु का भारी मात्रा में उत्पादन होगा। उद्घाटन के बाद सीएम ने मधुमक्खी पालन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान नीतीश ने सूबे में मधु प्रसंस्करण और प्लांट खोलने पर बल दिया। रांची में राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता और के विजय कुमार ने प्रोजेक्ट भवन में एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में प्रथम वित्तीय वर्ष के तिमाही के एक्शन प्लान की समीक्षा की गई। विकास योजनाओं से जुड़े विभागों के कामकाज की जानकारी ली गई। सलाहकार मधुकर गुप्ता ने कहा कि विभागों को ये निर्देश दिया गया है कि राशि को खर्च करने में तत्परता लाएं। साथ ही ये भी कहा गया कि जिन विभागों ने एक्शन प्लान तैयार नहीं किया है वो तुरंत तैयार करें। ये जो अप्रैल से जून 3 महीने के जो अभी क्या एक्सपेंडिचर होने की संभावना है और उसमें फिजिकल और फाइनेंशियल प्लान क्या है होगा, उस संबंध में बैठक बुलाई गई थी कि उसमें सभी जो कंसर्न मेजर जो डिपार्टमेंट्स है उनको मेनली बुलाया गया था। 100% सबको नहीं बुलाया गया और उसी पर चर्चा की गई। जो जहां से जिस डिपार्टमेंट से डिटेल्स आना बाकी है, जैसे सैंक्शन अलॉटमेंट इस सब का डिटेल्स कुछ डिपार्टमेंट से आना बाकी है, उनको भी डायरेक्शन दिया गया कि जल्दी उसको भेजें। हर विभाग अपना प्रथम जो क्वार्टर है साल का, उसका अपना एक प्लान बना ले। प्लान बनाने का मकसद क्या है? प्लान बनाने का मकसद ये है कि भाई हम क्या क्या फिजिकल काम करेंगे। फिजिकल काम जो है किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से ताल्लुक रख सकता है। फिजिकल प्लान इस चीज से ताल्लुक रख सकता है कि हम किसी चीज की नियमावली बनाएंगे या हम कोई रिक्रूटमेंट करेंगे या विभिन्न प्रकार की हम क्या चीजें करेंगे, हमारा एक्शन प्लान क्या है। भीषण गर्मी के साथ ही रांची में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पीएचईडी और नगर निगम जहां पर्याप्त मात्रा में पानी होने का दावा कर रहा है, वहीं हाल ये है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही, इससे लोग बेहाल हैं। वहीं जलाशयों का जलस्तर नीचे गिरने से सप्लाई में भी परेशानी आ रही है। वहीं रही सही कसर बिजली संकट पूरा कर दे रहा है। भूगर्भ जलस्तर नीचे जाने से कुआं सूख गया है, वहीं चापाकल से भी पानी नहीं निकल रहा है। इससे परेशान लोग प्रदर्शन और घेराव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इससे भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। वहीं पानी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए रांची उपायुक्त विनय चौबे ने पानी की चोरी पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन इलाकों में वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है उनमें टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने के लिए निगम को निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि सांसद सुबोधकांत सहाय की ओर से दिया गया 55 लाख रुपया निगम को दे दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति के लिए वो तैयार रहें। तत्काल वो मॉर्निंग जो सप्लाई का समय होता है पानी का, उस वक्त विद्युत आपूर्ति को रोक दिया, सो कि जो पानी मोटर लगा के लोग खींच लेते हैं
वो लोग डिस्करेज होंगे। सेकेंड फेज में हम लोग 13 तारीख से एक टीम बना के रेडिंग टीम बना रहे हैं, जो कि ऐसे लोग जो पानी का मोटर यूज करते हैं वाटर पाइप कनेक्शन में, उनके खिलाफ अभियान चलाएगा। प्राथमिकी दर्ज होंगी पानी की चोरी का। इसके अलावा जो डिफरेंट टावर्स हैं हमारे, उन टावर्स में भी हम लोगों ने एक कंट्रोल टीम बना दिया है। 11 टावर में 55 वार्ड को डिवाइड करके, प्लस जो इलाके में पाइप वाटर सप्लाई नहीं है, फिर बोरवेल काम नहीं कर रहा है, वहां पे सिंटेक्स टैंक और वाटर टैंकर के माध्यम से हम लोग पानी की सप्लाई करेंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए न्यूज़ 9। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. बीटा पटना बिहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसिंग, Burnpur Cement, super strong cement. Eklavya classes by Dheeraj Sir for IIT, JEE, Men's, Advanced and Medical. We carry your important time, target and dream. Eklavya classes, LIC Colony, backside of Kendriya Vidyalay, Kankarbaag, Patna. वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एडुवेव के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ IIT JEE में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अपने IITian बनने के सपने को साकार करने के लिए जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। बिना कटे जिलेट गार्ड महंगा होगा। नहीं पापा, ये दे 1 रुपए में 1 शेर। PNG। जी हाँ, अब स्लीपवेल मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। Burnpur Cement, super strong cement. KC Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously. 4 years leadership performance in IIT, JEE. High qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. KC Vision classes, Kankarbaag Boring Road, Naya Tola, Patna, and now Club Road, Ranchi.
देखिए बात आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स नियमित वेतन, बेहतर हॉस्टल सुविधा और परिसर में सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन के आश्वासन के बाद वो काम पर लौट आए हैं। दूसरी तरफ हड़ताल खत्म होने से अस्पताल के मरीजों समेत उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट कल बॉलीवुड के मुन्ना भाई का किस्मत करेगा। संजय दत्त को 16 मई तक सरेंडर करना है, जिस पर रोक लगाने के लिए संजय दत्त ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई कल दोपहर को होगी। संजय दत्त को आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया था और उन्हें अपनी सजा पूरी करने के लिए 3 साल और जेल में बिताना पड़ेगा। फिलहाल जमानत पर वो बाहर हैं। My country and आइए अब नजर डालते हैं बाहर गैलरी में चल रही चर्चाओं पर। वेस्पर्स इंदो कॉरिडोर के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे देश की नौकरशाही में हो रहे बदलाव, साथ ही हम आपको बताएंगे नौकरशाही में होने वाले संभावित बदलाव के बारे में। तो आइए देखते हैं वेस्पर्स इंदो कॉरिडोर्स। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ को 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सेठ को 1 साल के एक्सटेंशन देने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अजीत सेठ 1974 बैच के आईएएस हैं। न्यायिक क्षेत्रों में चल रही चर्चाओं के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी मुरुगेसन को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय किशन कौल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सीजे बनाया जा सकता है। पहले जस्टिस कौल के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीजे बनाए जाने की चर्चा थी। पावर गैलरी में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि 1 जून को एलआईसी चेयरमैन डीके मेहरोत्रा की जगह कौन लेगा। जानकार सूत्रों के अनुसार सुशोभान सरकार और एसबी मैना के बीच बराबरी का मुकाबला है। जानकार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईपीएस नवीन अरोड़ा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर डीआईजी स्तर के पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ न्यूज 9 आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तेजी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। होंडा जनरेटर्स, पावर इन योर हैंड। साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। हवा का ठंडा।
नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। पुलिस के लगातार अप्रभावी होने और अपराधों के ग्राफ पर लगाम न लगने का कारण जब कभी मैं तसल्ली से सोचता हूं तो एक बहुत बड़ा कारण जो मेरे दिमाग में आता है वो है खुद पुलिस एक्ट। वो पुलिस एक्ट जो ब्रिटिश राज में बनाया गया था। इस पुलिस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था जनता पर शासन और शासन के प्रति जिम्मेदारी। आजादी के इतने साल बाद भी आज भी हमारी पुलिस जनता पर शासन कर रही है और उसकी जिम्मेदारी है सरकार के प्रति। इसीलिए अव्वल तो पुलिस का ज्यादातर समय निकलता है वीआईपी सिक्योरिटी में। जो लोग पुलिस थानों या फिर फील्ड ड्यूटी पर लगे हैं वो सबसे पहले करते हैं अपने आकाओं को खुश और उसके बाद करते हैं अपनी जेब गरम, और फर्ज अदायगी इस पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आती है और शायद इसीलिए लगातार जनता के दमन के दृश्य नजर आते हैं पूरे देश में। बाराबंकी उत्तर प्रदेश के टिकैत नगर थाना इलाके के तरई इलाके में एक भूमि विवाद को सुलझाने तहसीलदार के नेतृत्व में गए दल को उस समय किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ गया जब दल की प्रताड़ना के शिकार एक बुजुर्ग किसान की खेत में ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत की सूचना पर खेत पर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने तहसील कर्मियों को बंधक बना लिया और भाजपा के पूर्व विधायक के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। उन लोगों ने प्रताड़ित किया जिससे विक्रम की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक होकर। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा 302 के तहत कायम किया जाए और उसकी जांच कराई जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तहसील कर्मियों ने मृतक को अपनी जमीन पर से कब्जा छोड़ने का दबाव बनाया और उसे उत्पीड़ित किया। कटवाते दुए में नहीं लगाए, देखे पापा हमारे गए खाए के, देखे किताब लिए पढ़ते रहे, वही गजराज गए मेरे पापा बुलाए जबरदस्ती क्यों मेरे भाई बियत नहीं करे दिन। इधर इलाके के तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने माना कि वो राज्य के एक राज्य मंत्री की सिफारिश पर उन खेतों में पैमाइश करने गए थे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से और तहसीलदार महोदय के आदेश से जिसके अनुसार टीम गठित हुई थी और पैमाइश करने नहीं एक प्रार्थना पत्र थे उसके निस्तारण के लिए टीम गठित हुई थी कि ये जाकर वहाँ निशान लगा दो और प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो जाए। यह टीम साहब ने दबाव डाला था कि मंत्री जी इस काम को चाह रहे हैं, इसको करना है। कौन मंत्री है? कृषि राज्य मंत्री हैं। ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन से दबाव में आए शासन ने नायब तहसीलदार सहित 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस जांच के नतीजे क्या रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस हादसे से ये तो साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर राज कर रही सरकार दबंगों और माफियाओं के इशारों पर काम कर रही है। जुर्म की अगली दास्तान से आप रूबरू हों उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर का हुआ अपहरण। मुल्तान में एक रैली के दौरान कुछ हथियारबंद लोगों ने अली हैदर को किया अगवा। पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव के ठीक 48 घंटे पहले हुई है अपहरण की यह वारदात। राजधानी दिल्ली में नहीं थम रहा मासूम बच्चों के साथ यौन अपराध का सिलसिला। 4 साल की एक और गुड़िया को हवस के दरिंदे ने लूटा। दक्षिण दिल्ली में हुई इस वारदात का आरोपी पीड़िता का पड़ोसी गिरफ्तार। मासूम के माता पिता गए थे मजदूरी पर, बेटी घर में थी अकेली। बच्ची के मेडिकल में हुई बलात्कार की पुष्टि। मासूम पीड़ित को एम्स में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी गांधीनगर इलाके में 5 साल की एक मासूम हो चुकी है गैंगरेप का शिकार। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। राजस्थान पुलिस का अपराधियों में भय कायम हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन आमजन का पुलिस पर विश्वास उठता जा रहा है। जब ही तो पीड़ितों को अपनी शिकायत पुलिस में इस्तगासे के जरिए दर्ज करानी पड़ रही है। ताजा मामला दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे का है, जहां काफी समय से अपने सहपाठियों के देश शोषण का शिकार एक छात्रा को पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी। के साथ करीब 1.5 साल तक इसका देश शोषण किया है और इसकी वीडियोग्राफी करा के क्लिपिंग बना के अपने पे डालना भी वो बताती रहती है इस तरह से। पुलिस के अनुसार वारदात में शामिल नामजद 5 आरोपियों ने
अलग अलग जगहों पर ले जाकर युवती के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाकर उसे बदनाम करने की धमकियां देकर अपनी जुबान बंद रखने के लिए पाबंद कर दिया। बसवा थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता लोकलाज और बदनामी के डर से इतने दिनों तक खामोश रही। इससे आरोपियों के हौसले बढ़ने लगे और पिछले दिनों एक आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता के साथ हो रही इन जातियों का खुलासा होने पर परिजनों ने बसवा थाने पर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन थाने ने उन्हें ये कहकर बैरंग भेज दिया कि मामला पुराना है। फिलहाल बांदीकुई के पुलिस उपाधीक्षक इस मामले की जांच कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर कोख में पल रही हो बेटी और ससुराल वालों को हो जाए खबर तो मतलब जिंदगी नर्क। पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। Burnpur Cement, Super Strong Cement. राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus, Beta, Patna, Bihar. ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। Voted as India's most trusted ice cream brand. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, मातृ गर्व से बदला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 3D टीवी के बाद अब आ रहा है सराउंड विजन टीवी। ऐसा टीवी जिसमें तस्वीरें स्क्रीन से बाहर निकल आती है। देखिएगा इस बार BBC ग्लोबल इंडिया में 180 डिग्री टीवी की पहली झलक। रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। हमको देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे बोल रहे तो नहीं सुन रहे हैं। गुस्सा रहे। अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। एक अरे महाराज कोई दिक्कत नहीं होगा, खट से जाएगा, फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। गर्मियों की छुट्टियां हैं और सबसे जाकर मिलना है और आपके इस सफर को हमें स्वाद भरा बनाना है।
गर्मियों का ले सके आप भरपूर आनंद, इसीलिए आप सभी को लू से भी बचाना है। और मदर्स डे के दिन रसोई से बोलेगा, माँ तुझे सलाम। जरूर से देखिएगा मदर्स डे स्पेशल, सनस्ट्रोक स्पेशल और सफर हो स्वाद भरा सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। बढ़ते अपराध, बेखौफ अपराधी और लाचार पुलिस, ये किसी एक महानगर या शहर की बात नहीं है, बल्कि समूचे देश की तस्वीर है। कानपुर उत्तर प्रदेश के ग्वालटोली थाना इलाके में पिछले दिनों सरेरा एक इंस्टीट्यूट के बाहर वकील प्रशांत द्विवेदी की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद कानपुर नगर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के वकीलों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। पुलिस ने महज 48 घंटों की जांच के बाद वारदात के मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। निर्दोष हूँ, किसी साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है और सच की अंततः जीत होगी। भीड़ तंत्र का जो है मैं शिकार हो गया हूँ। गिरफ्तार आरोपी उसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है जिसके बाहर वकील को गोली मार दी गई थी। सूत्रों के अनुसार वकील प्रशांत द्विवेदी एक एडमिशन के सिलसिले में बात करने डायरेक्टर के पास गए थे, लेकिन किसी पॉइंट पर दोनों में विवाद हो गया। इस विवाद के हल के लिए आरोपी डायरेक्टर ने किराए के 2 शूटरों को बुलवाकर वारदात को अंजाम दे दिया। नकवी जो कि डायरेक्टर है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ग्वालटोली में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके बुलाए गए एक शूटर मोहम्मद अयूब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है सीतापुर से। पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार कर उसके पास से वो रिवॉल्वर भी जब्त कर लिया जिसके जरिए वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही पुलिस फरार दूसरे शूटर की तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि दूसरा शूटर भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुर्म की एक और सच्ची दास्तान से आप रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। मुंबई के एक हुक्का पार्लर पर छापा, 45 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। डाक यार्ड इलाके में अवैध तरीके से चल रहा था ये हुक्का पार्लर को एक बाइक के शोरूम की दी गई थी शक्ल। अंदर बनाए गए थे कई खुफिया रास्ते। मामले की पुलिस छानबीन जारी। हरियाणा में नहीं थम रहा ऑनर किलिंग का सिलसिला। हिसार में 2 अलग अलग घटनाओं में प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारा। पास गांव में पिता ने अपनी बेटी को प्यार करने की दी सजा। हत्या के बाद चुपचाप किया उसका अंतिम संस्कार। वहीं दूसरी घटना कुम्हारान मोहल्ले में हुई, जहां एक लड़के की पीट कर दी गई हत्या। मृतक के एक लड़की से चल रहे थे प्रेम संबंध। लड़की के परिजनों ने रस्सी से बांधकर युवक को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने इस मामले में लड़की के भाई और पिता को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में 4 लापता दलितों के शव खेत में मिले। संभल जिले के असमोली पुलिस थाना इलाके में मिले शवों पर छड़ों से बुरी तरह पीटे जाने के थे निशान। दलितों की हत्या के आरोप में पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार, जबकि मुख्य आरोपी के 4 सहयोगियों की तलाश जारी। गौरतलब है कि मुरादाबाद जिले के गम्मनपुरा में रहने वाले ये दलित पिछले 9 दिनों से थे लापता। और अब जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हम ये जुर्म की दास्तान आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समाज के वो पैरोकार जो कि दावा करते नहीं थकते कि स्थिति में सुधार हो रहा है, वो सतर्क हो जाएं, वो सजग हो जाएं और अपनी गलती को सुधारें और वाकई समाज सुधार की बात तब करें जबकि सुधार हो। नवादा बिहार के शेखोदेवरा गांव में अपनी दूध पीती 6 महीने की मासूम बेटी के साथ साथ चिर निद्रा में सोई ये वो अभागन मां है जिसे ससुराल वालों ने दूसरी बेटी पैदा करने के आरोप में मौत की नींद सुला दिया। ससुराल वालों ने पहले तो मां बेटी को खाने में जहर दिया, फिर मौत को सुनिश्चित करने के लिए उनके गले में फांसी का फंदा भी डाल दिया। इसको सास को परिवार सब मार दिया, गला दबा के लाठी पैना से जहर दे के। काहे? कहा 2 हमारे भगनी हल्की तो फोन पर कहल कि 1 लाख रुपया दो तिलक ले। बाबू हम गरीब आदमी कहाँ से हम दे सकते? लड़की के चलते कहल कि हमरा शादी करे पैसा दो, तेरा बेटा न हो तो। मृतका के भाई भाभी के अनुसार दूसरी बेटी होने पर ससुराल वालों ने बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकी दी थी कि यदि 1 लाख रुपए नहीं देंगे तो मां बेटी को मार दिया जाएगा। गरीब पीहर वाले इस मांग को पूरा नहीं कर सके और ससुराल वालों ने बेटी पैदा करने वाली बहू से इस तरह मुक्ति पाली। तो बार फोन दोबारा सेवा कल हमरा पहले हम पार नहीं लगो समय हो तो जैसे तो मार दलखन उतने में
पुलिस ने मां बेटी की लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।